डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में बड़ी धूमधाम से मनाया 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण करते हुए मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पहले सांसद ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक दिन हर देशवासी को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन से भारत वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। प्रधानमंत्री के भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करने में हम सभी को सहयोग करना होगा। हम सब के सकारात्मक सहयोग से दुनिया में भारत का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार चहुमुखी विकास को प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंच से क्षेत्रवासियों के नाम दिए संदेश में कहा कि कोई भी देश जब तक आत्मनिर्भर और विकसित नहीं बन सकता जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत व दुरुस्त न हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेल, सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य पर फोकस रखा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों के अंदर एक ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ सहित पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आमजन की भावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि हमारे देश का भाग्य उज्जवल है क्योंकि लंबे समय बाद अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने गौरवान्वित होते हुए कहा कि हम ठीक राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने व नजरिए को हमें अमली जामा पहनाना है। उन्होंने कहा कि आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अगले 3 सालों में हम जापान को पीछे छोड़ देंगे और हमसे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार भारत वर्ष 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र अवश्य बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने का सुनहरा अवसर है। इस बीच सांसद ने बतौर मुख्य अतिथि स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाओं रिसालो देवी पत्नी ब्रह्म सिंह, चमेली देवी धर्मपत्नी रामकला, स्वरूपी धर्मपत्नी हरद्वारी सिंह वीरांगना को शाल भेंट कर सम्मान दिया। इसके अलावा सांसद ने विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विजेता प्रतिभागियों और समाज सेवा में सराहनीय योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। हरियाणा पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट सहित अन्य टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल शर्मा, सांसद की धर्मपत्नी डॉक्टर रीटा शर्मा, पीए सुनील लाकड़ा, पंकज जैन, दिनेश शेखावत, नगर परिषद चेयरमैन सरोज राठी, वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, सतीश शर्मा, कृष्ण चंद्र, अशोक शर्मा, अशोक गुप्ता, कविता, रीतू के अलावा उपमंडल प्रशासन से आईएएस राहुल मोदी, एसडीएम बहादुरगढ़, डीएसपी धर्मवीर सिंह, तहसीलदार नरेंद्र दलाल, बीओ मुन्नी देवी, ईओ संजय रोहिल्ला, आईसीए मनमोहन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।